मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको इस तरह से घूर रहा था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर आपका चेहरा काफी जाना पहचाना लगता है मुझे। मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर भी माजरत चाहता हूं, आप वाकई बहुत जानी पहचानी लग रही है मुझे। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, मैंने आपको कहीं ना कहीं तो देखा है, शायद किसी मूवी में। आपका किसी फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक है? कहीं आप कोई एक्ट्रेस तो नहीं है? नहीं, आप तो मॉडल लग रही। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैंने आपको किसी टीवी एड में देखा है। मुझे मालूम नहीं, लेकिन कभी आपको मौका मिला है किसी टीवी एड में काम करने का? नहीं नहीं, नहीं किया। अरे ये तो अफसोस की बात है, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें तो इतने खूबसूरत चेहरे को पूरी तुर्की को जानना चाहिए। वैसे इस खूबसूरत चेहरे वाली का कोई ना कोई नाम तो होगा, अगर बुरा ना लगे तो क्या जान सकता हूं? माफ कीजिएगा, मैं अपना तारुफ करवाना भूल। अतीला हूं। एदा। ऐदा? एदा आदमोलू। ऐदा आदमोलू? तो मिस ऐदा, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आपके, सोशल मीडिया तो यूज करती होंगी? जी है। तो फिर ठीक है, मैं अपनी टीम को आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल दे देता हूं, वो मजीद देख लेंगे। माफ कीजिएगा, इससे आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यकीन नहीं करेंगी, मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है, अचानक एक आदमी आ जाता है, अपना कार्ड देता है आपको, और फिर आगे जानते हैं आप क्या होता है। लोग लाइन लगाकर आपकी एक फोटो लेने पर मरते हैं। इसे ही जिंदगी कहते हैं। ठीक है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। किस्मत ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी हम दोनों की। चलो। क्या होगा अब? वो कॉल करेगी, और अगर कॉल नहीं करे? अगर नहीं करती तो फिर हम वही करेंगे। मतलब हम कॉल करेंगे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जा रही है वो। इसका नाम है ऐदा आदमोलू। पता करो कौन है ये, कहाँ रहती है, क्या करती है, पता करो, मुझे डिटेल्स चाहिए। तुम्हें देर हो रही होगी, तुम चली जाओ, मैं ये सब कर लूंगा। तुम भी तो लेट हो रहे हो, तो चलो मिलकर साफ कर लेते हैं जल्दी। वो मैं जब रेस्टोरेंट के हवाले से तुम्हारे बाबा से बात कर रही थी, तो मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह। तुमने आखिरी बार प्यार से बात कब की थी मुझसे?
ठीक है। यू आर वेलकम। अभी ज़्यादा उम्मीद मत लगाना, यूसुफ ने अभी प्राइस नहीं बताई है। उम्मीद है वो ज़्यादा डिमांड ना करे। इंशाल्लाह। और हाँ, नीलूफर के हवाले से ताहिर से अकेले बात करने मत जाना, मैं साथ चलूंगी तुम्हारे। भूलना मत ये बात तुम, ठीक है? सुन रहे हो ना? परेशान मत हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुम पहले भी ये सब कुछ कर चुके हो, खबरदार कर रही हूँ। जैसा कहो तुम, मेरी प्यारी बीवी। अरे यार, किसकी कॉल आ गई? आपा की कॉल आ रही है। हेलो आपा। उमर शुक्रान मेरे घर आ गई थी। विजदान और नीलोफर को देख लिया उसने। वो बहुत रोते हुए गुस्से में मेरे घर से निकल गई। उमर, आपा आप ये क्या कह रही हैं? सच में। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हेलो उमर, मैं सुन रहा हूँ आपा। भाई आ गए हैं अभी अभी घर। क्या? खुदा के लिए कुछ करो उमर, इस मसले को सुलझाओ जैसे भी। शुक्रान से भी बात करो, कहीं वो ताहिर को इस बारे में ना बता दे। मैं बाबा का इंतजार कर रही हूँ, हमें लॉयर के पास जाना है। अगर टाइम से नहीं पहुंची तो वो पूछेंगे क्यों नहीं आई मैं। अच्छा, आप परेशान मत हो और मैं इस मामले को देख लूंगा। ठीक है, आप बाबा के पास जाएं, मैं कॉल रख। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? क्या कह रही थी निशा? कुछ भी नहीं भाई, वो बस पूछ रही थी कि बाबा घर पे हैं कि नहीं। शुक्रान निशा के घर ही थी ना? शुक्रान निसा के घर गई थी? हाँ, उसने जाना था। आज मेरी और शुक्रान की बात हुई थी। मैंने उसकी शर्तें मान ली हैं, इसलिए उसने अपना फैसला बदल लिया है। अब वो तलाक नहीं चाहती। क्या हुआ तुम्हें? खुश नहीं हुए सुन के? हम तो खुश हैं, बहुत खुश। हाँ, बहुत खुश है। खुशी क्यों नहीं होगी हमें? अभी हमें काम पे जाने के लिए देर हो रही है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ, मुझे भी देर हो रही है, चलो साथ में चलते हैं। ये ऐसे ही पड़ा रहेगा क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं समेट देता हूं। शुक्रान, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम तो निशा के घर गई थी। हाँ गई थी, पर तुम्हें मालूम है मैंने क्या देखा वहां? क्या देखा तुमने? विजदान और उसकी बेटी। क्या? विजदान और उसकी बेटी निशा के घर पर है। निशा ने पनाह दी है उन्हें। ये क्या कह रही हो तुम शुक्रान? तुमने तो कहा था वो चले गए, फिर से तुमने झूठ कहा मुझसे। शुक्रान, तुमने शुक्रान, उस औरत को रुको, अपनी मेरी बहन बात के तो घर में सुनो। छुपा के रखा था। हाँ? क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? शुक्रान, लेकिन मेरा रब मेरे साथ है। एक एक करके तुम्हारी सारी असलियत मेरे सामने ला रहा है वो। मैं कसम खाकर कहता हूँ मुझे पता नहीं इस सबका। शर्म आ रही है मुझे खुद पर। शुक्रान, कितनी बेवकूफ हो तुम। बेवकूफ हो जो तुम पर तुम्हारा यकीन किया। शुक्रान, कम से कम मेरी कसम पर तो यकीन करो तुम। पूछो इनसे, इन दोनों ने खुद उसे टैक्सी में बिठाकर भेजा था। जवाब क्यों नहीं दे रहे? पुरसुकून हो जाए आप भाई। क्या तुम लोग लेकर गए हो उसे वहाँ? यकीनन यही लोग लेकर गए हैं, मुझे तो पता भी नहीं उसका। शुक्रान, यकीन करो मेरा। अरे लानत भेजता हूँ मैं ऐसे भाई पर और ऐसी बहन के ऊपर। बताना तक गवारा नहीं किया। कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता ऐसा जो मेरे अपने सगे बहन भाइयों ने मेरे साथ किया है। लानत है। बल्कि रुको, मैं अभी उस औरत को निशा के घर से निकाल कर आता हूँ। तुम देखना, अभी इस बार नहीं बचेगी वो मेरे हाथ से। क्या कहूँ तुम दोनों से समझ ही नहीं आ रहा। शर्मानी चाहिए तुम लोगों को। अपना सगा माना था तुम्हें। तुम लोगों से तो मुझे धोखे की उम्मीद नहीं थी। शर्मानी चाहिए तुम्हें। शुक्रान, शुक्रान, जाने दो मुझे। ओ मेरे खुदा, अब हम क्या करेंगे? उमर, कहाँ जा रहे हो? मैं भाई को जाकर देखता हूँ। रुको, मैं भी आ रही हूँ। बेचारी शुक्रान पूरी तरह टूट चुकी है और मैं उसको कुछ भी नहीं कह सकी। ओह, ताहिर फिर से पागल हो जाएगा। मैं तुमसे कह रही थी कि ताहिर को इस बारे में बता देना चाहिए। किस बारे में? ये मामला मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। अभी भी तो यही हो रहा है। टैक्सी? कोई टैक्सी वाला भी नहीं रुक रहा है। कभी नहीं, तुम्हें नहीं मालूम? चलो चलो, पैदल ही चलते हैं। गलती तो मेरी है। मुझे पहले ही नीलोफर को डीएनए टेस्ट के लिए ले जाना चाहिए था। समझ ही नहीं आया। भाई को तो छोड़ो, हो सकता है ये विजदान की भी बेटी ना हो। बिल्कुल, बात तो सही है। विजदान से कोई भी उम्मीद लगाई जा सकती है। हमें इस बारे में भाई से बात कर लेनी चाहिए। पहले तो ताहिर को ढूंढते हैं।
उसे सबको सच बताना होगा और फिर जब टेस्ट हो जाएगा तो मालूम होगा कि वो ताहिर की बेटी है या नहीं। इस मामले को वही खत्म कर देंगे। शुक्रान और बाबा को पता चलने से पहले ये सब करना होगा। भाई के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। न जाने आगे जाके उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ेगा। बाबा आगे मैं कब से फोन कर रहा था तुम्हें। कहाँ रह गई थी तुम? वकील के पास जाना था हमें। मुझे थोड़ा काम आ गया था बाबा। तुम्हारी तो सांस फूली हुई। चलो बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। सब खैरियत तो है ना? सब खैर है बाबा, कुछ नहीं हुआ। जो पूछ रहा हूं वो बताओ। बच्चे कहाँ हैं? तुम्हें तो उनके साथ आना था। उनकी देखभाल कौन कर रहा है? शुक्रान आ गई थी, इसलिए वो बच्चों को संभाल लेगी। देखा कितना अच्छा दिल है उस लड़की का, जो खुद मुश्किलात में होकर भी हमारा ख्याल रखती है। आह ताहिर, आह, दिल तोड़ दिया उसका, दिल तोड़ दिया। बाबा हम चलते हैं, देर हो रही है। अच्छा हाँ, चलो चलिए, चलो चलते हैं बेटा, चलते हैं। आजो। सुबह बखैर। सुबह बखैर निसा, कैसी हो तुम? सुबह बखैर, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते। बात यह कि निसा हकान से तलाक ले रही है। हम वकील से मिलने जा रहे हैं। अच्छा, अल्लाह बेहतर करे तुम्हारे हक में। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। चलिए अब हम चलते हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका भी। ये निसा वाकई बहुत अच्छी लड़की है। बहुत अच्छा फैसला है जो ये उस आदमी से तलाक ले रही है। एक पड़ोसी से सुना था मैंने कि निसा के शौहर ने उससे कहा कि वो काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहा है, और ये कह के अपनी महबूबा के साथ भाग गया। सारा पैसा खत्म करके वापस आ गया। खुदा पूछेगा। ठीक है।
निसा का वही घटिया शौहर है। दरवाजा मत खोलिएगा। तुम अंदर जाओ। विजदान, दरवाजा खोलो जल्दी से। इसको कैसे मालूम हुआ कि हम लोग यहाँ हैं? विजदान, दरवाजा खोलो, मुझे मालूम है कि तुम अंदर हो। मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो विजदान। बस तुम्हारी ही कमी रह गई थी। क्यों आ गए हो तुम यहाँ पर? दफा हो जाओ यहाँ से फौरन। तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता मैं। चलो जाओ, अंदर जाओ, इस मामले से दूर रहो। विजदान, दरवाजा खोलो जल्दी से। मोहल्ले को बता देगा। विजदान, मैं तुमसे आखिरी दफा कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। विजदान, ना बंद करो, निकलो यहाँ से। और उस औरत का नाम जोर जोर से पुकारने की जरूरत नहीं है। विजदान, खुदा की लानत हो तुम पर। क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? क्या बात हुई आपकी इससे? दरवाजा खोलो। नहीं करिए अम्मी। विजदान, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे, दूर हटो। अंदर आओ जरा। देख ली ना तुमने नूरान, उस औरत ने हाकान को अंदर बुला लिया। निसा भी नहीं है, मेरे घर को बदकारी का अड्डा बना दिया है। दरवाजा खोलो। मम्मी, शोर मत, मैं सब सुन लेंगी। याद नहीं चलो रहने अंदर दूंगी। चलते हैं। चले चले मम्मी चले। तुम मेरे घर में आखिर कैसे आई बदजात? निसा लाई है। और क्या ये घर तुम्हारा है? तुम्हें तो निकाल दिया था ना। बात सुनो, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चली जाओ यहाँ से। हटो पीछे। शुक्र करो मैंने अंदर बुला लिया तुम्हें। अगर मैं दरवाजा ना खोलती तो तुम अंदर भी नहीं आ सकते थे, बाहर ही खड़े रहते। फजूल में गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, आराम से बात करो, सुन रही हूँ मैं। क्या बात है। अम्मी की कॉल है। कहीं ताहिर तो वहां नहीं पहुंच गया। जी कहें अम्मी। काम से उन्होंने मेरे घर को बदकारी का अड्डा बना दिया है। ये आप क्या बोल रही हैं? निसा घर पर नहीं है और उस बदकार विजदान ने हाकान को घर के अंदर बुला लिया। क्या? अभी के अभी मेरे घर को खाली करवाओ। ये शरीफों का मोहल्ला है। तुम्हारी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। और क्या कुछ सहना पड़ेगा। तुमसे कह दिया है मैंने, जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को निकालो मेरे घर से। क्या हुआ? भाई पहुंच गए वहाँ? हाकान आ गया वहाँ। क्या? और विजदान ने उसे अंदर बुला लिया। यही रह गया था। सारी मुसीबतें एक साथ आ गई हैं। मैं पागल हो जाऊंगी उमर, हम इस मसले को कैसे हल करेंगे? तुम परेशान मत हो। उन्होंने भाई के बारे में कुछ कहा? क्या भाई वहाँ पहुंचे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। वो नहीं पहुंचा होगा, वरना वो हाकान को अंदर क्यों जाने देता? हाकान वहाँ पहुंच गए। गांव से बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। विजदान, दरवाजा खोलो। विजदान, सुना नहीं? दरवाजा खोलो जल्दी, दरवाजा खोलो। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ? तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? कहता हूँ यहाँ से बाहर निकलो और दफा हो जाए। छोड़ो। हाँ, इसको अंदर घुसने किसने दिया है? इसे तुमने अंदर आने दिया है? ये हाकान 2 सेकंड में पता चल जाएगा कि कितना घटिया इंसान है। क्या बकवास है? हाँ, इससे तो जरा से भी शर्म नहीं आई तुम्हें? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नीलूफर अंदर जाओ। बर्दाश्त कर लिया है मैंने तुम्हें। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भाई छोड़ो उसे, छोड़, हटे, हटना, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, निकल जाओ हमारे घर से, जाओ। उमर! चले, निकलो। सबसे पहले इस गमबख्त को निकालो। दोबारा नजर आया तो जान से मार डालूंगा। तुमने अंदर कैसे आने दिया इसे? अब इस शैतान की बारी है। दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से। कहीं भी नहीं जाऊंगी मैं। आज कत्ल भी करना पड़ा तो कोई नहीं रोक सकेगा मुझे। भाई, आवाज बंद, कोई भाई नहीं। इसके बाद तुम दोनों से भी हिसाब लूंगा मैं। चलो निकलो इस घर से, मैं कह रहा हूँ तुमसे। उमर, उस लड़की को भी कमरे से निकाल कर लाओ और निकालो इन सबको। पहले मेरी बात तो सुन ले। सुना नहीं तुमने? जाकर उसको निकाल कर लाओ और मैं कुछ नहीं मैं सुनूंगा। आपसे ये कह रहा हूँ कि आप एक दफा मेरी बात सुन ले। कुछ नहीं सुनूंगा आज मैं। बता दो इसे उमर, सच बता दो इसे। कौन सा सच? बात क्या है आखिर? भाई, बको ना। क्या? विजदान का कहना है कि हाँ, कि नीलोफर आपकी बेटी है। क्या?
नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। झूठ बोल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ बोल रही हो तुम झूठ बोल रही हो। ओ अच्छा, ऐसा है क्या? झूठ बोल रही हूँ मैं? सब जानते हैं तुम झूठी हो, सरासर झूठ बोल रही हो तुम। मक्कार औरत हो तुम, समझ आई? तुम्हें याद करने की जरूरत है ताहिर? क्या तुम चाहते हो कि सब कुछ मैं याद दिलाऊं तुम्हें? नहीं हो सकता, ये मेरी औलाद नहीं हो सकती। सच कह रहा हूं, ये मेरी औलाद नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। भाई संभाले खुद को। उमर, वो मेरी बच्ची नहीं है, यकीन करो। मैं सच कह रहा हूं, वो मेरी बच्ची नहीं है उमर। संभाले खुद को। हमें भी इस बात पे यकीन नहीं है, इसी वजह से हम इनको यहाँ पर लेकर आए थे। संभाले। मैं कह रहा हूँ ना, वो मेरी औलाद नहीं है। क्यों यकीन नहीं करते मेरा? हम सच का पता लगा लेंगे, समझ रहे मेरी बात? हम टेस्ट करवा लेंगे, डीएनए टेस्ट करवा लेंगे, इसका सब मालूम हो जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। आप संभाले ऐसा भाई। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब खुश हो ना इन मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद करके? तुम यही सब करना चाहती थी ना? जो चाहती थी वो कर चुकी हो, अब खुश हो? अभी नहीं, अभी मुतमईन नहीं हुई मैं। जब मैं ये साबित कर दूंगी कि नीलोफर ताहिर की बेटी है, तब हर किसी को हिसाब देना होगा मुझे, और तब तो शुरुआत होगी। अभी जो हो रहा है ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, बहुत कुछ देख लिया, लेकिन अब कसम खाती हूँ उस आदम आलू खानदान को जो कुछ मैंने देखा अगर 10 गुना ज्यादा ना लौटाया तो मेरा नाम विजदान नहीं। मेरे ऊपर जो कुछ भी गुजरा है, एक एक चीज का हिसाब लूंगी मैं उनसे। और तुम क्या करोगी? क्या तुम रोक सकती हो मुझे? आराम से बात करो। एक बात मेरी याद रखना विजदान, जो भी हो, सच या झूठ वो तो सामने आ ही जाएगा, लेकिन हमारी राय जो तुम्हारे बारे में है वो तुम कभी नहीं बदल सकती। उमर, जैदा, आप लोग फिर लड़ाई कर रहे हैं? हम सब बात कर रहे थे, लगता है हमारी आवाज तेज हो गई थी। अब हम सब खामोश हो जाते हैं। चलो जाओ नीलूफर आपा के साथ खेलो। वो तो कमरे में नहीं है। आज वो आप लोग यहाँ बैठो। वो यहाँ भी नहीं है। जैदा, उमर, चलो आ जाओ अपने रूम में, जाओ आ जाओ। सुन लिया उसने, जो हम बात कर रहे थे सब सुन लिया उसने। बाप कौन है उसका वो जान चुकी है, इसीलिए वो भाग गई, छोड़कर चली गई मुझे। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है।
क्या वाकई में मेरे बाबा हैं? बताएं। खामोश क्यों है? अम्मी सच बोल रही है क्या? नीलूफर, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्यों नजरें नहीं मिला रहे? क्या वही मेरे बाबा हैं? हमें नहीं मालूम नीलूफर, हमें वाकई कुछ नहीं मालूम। सब कुछ तुम्हारी अम्मी ने कहा। नीलूफर आ जाओ, तुमने तो वाकई डरा ही दिया था मुझे। चलो आ जाओ। अब क्या करेंगे उमर? ताहिर बुरी तरह टूट चुका है। अगर जो विजदान ने कहा वो सच हुआ, कोई रास्ता निकालना होगा। मैं इस बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही हूं। हम क्या करेंगे? कोई रास्ता निकाल लेंगे। चलो आ जाओ। क्या करने जा रहे हो? चलो काम पे जाओ, तुम्हें वैसे ही बहुत देर हो गई। लेकिन मुझे शुक्रान को देखने जाना होगा। और बैंक का क्या होगा? वो संभाल लूंगी मैं, उसकी फिक्र मत करो, कोई बात नहीं। मेरा भाई से बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं अभी बैंक जा रही हूँ, उसके बाद शुक्रान के पास आऊंगी। क्या बात करोगी तुम भाभी से? नहीं मालूम मुझे, यकीन करो वो बहुत परेशान है। मुझे उसके साथ होना है कुछ भी करके। चलो राब्ते में रहना। ठीक है। आसिम साहब, मैं तलाक लेना चाहती हूँ, मगर अहकान वो यानी मेरा शौहर, वो तलाक नहीं देना चाहता मुझे। आज उसने मुझे धमकी दी कि वो बच्चों को मुझसे छीन लेगा। देखिए उसकी हिम्मत, घटिया इंसान।